हेलो माय फ्रेंड्स। मैंने कहा बात करने जा रहे हैं। आज का वीडियो है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो पहली समस्या आएगी कि गुडविल इज व्हाट। तो मैंने कहा कोई भी चीज जो कस्टमर को बार बार आपकी तरफ खींचे उसको गुडविल हम लोग बोलते हैं। फिर एक ऑथर ने कहा है गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रीस्टोर टू द ओल्ड प्लेस। फिर मैंने कहा एक गुडविल में क्या क्या फीचर्स होते हैं। मैंने कहा ये इंटेंजिबल एसेट है, एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस है एंड लायबल टू द कांस्टेंट फ्लक्चुएशन भी है। बेटा क्वेश्चन है कि गुडविल को हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स क्यों कहते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स क्यों नहीं कहते। बेटा मैंने ये कहा फिक्टिशियस एसेट्स कैन नॉट बी सोल्ड, cannot be sold, but intangible assets can be sold. Okay, भैया goodwill cannot be touched and seen. It can be feel, but it is invisible. Hence, it is treated as an intangible asset. It is not fictitious because it can be purchased or sold like other assets. What is a normal profit? हमने कहा बेटा प्रॉफिट जो सेम बिजनेस में दूसरी फर्म्स भी कमा रही हैं। नॉर्मल प्रॉफिट मींस नॉर्मली जो प्रॉफिट सारे बिजनेस को अराइज होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। मतलब जो नॉर्मल लोगों से ज्यादा कमाया जाता है वो कहलाता है। बेटा ये नॉर्मल प्रॉफिट हमेशा चेजर्स कमाते हैं, सुपर प्रॉफिट हमेशा इनोवेटर्स कमाते हैं। बेटा क्वेश्चन है कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ द बिजनेस, लोकेशन ऑफ द बिजनेस, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, मार्केट सिचुएशन एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। बिजनेस का क्या नेचर है, बिजनेस की क्या लोकेशन है, हमारा मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है और मार्केट कहां पर सिचुएट करता है। अगला क्वेश्चन हमारा एराइज होता है कि गुडविल कितने तरीके की होगी। तो हमने ये कहा परचेज गुडविल, मतलब जिसको हमने किसी दूसरे से खरीदा है। नॉन परचेज गुडविल मतलब जो हमने सेल्फ जनरेट की है ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम, उसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम लोग बोलते हैं। जो किसी की बनी बनाई खरीद लें वो परचेज गुडविल कहलाती है। जो हम किसी की और जो हम सेल्फ जनरेट करते हैं ओवर द पीरियड, दैट इज टू बी नोन एज नॉन परचेज गुडविल। भैया गुडविल का हम कहां कहां वैल्यूएशन करते हैं। हमने कहा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, और मैंने कहा चेंज इन पीएसआर, फर्म को सोल्ड किया, दो फर्म अमलगमेट हो गई। तो हमने कहा ऐसी कई कंडीशन में हम गुडविल को वैल्यूएशन करते हैं। अब हमारे सामने एक आएगा
गुडविल वैल्यूएशन मेथड्स आएंगे। बेटा देखिए, हमने एक ब्लैंक शीट ली आपके सामने, हमने आपके सामने ब्लैंक शीट ली और गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड हमने चालू किए डिस्कस करना। तो पहला मेथड मैंने ये कहा एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा बेसिकली ऐसी फर्म जो इनोवेटर नहीं है बल्कि दूसरे को देखकर बाजार में आई है। जैसे एक मेडिसिन की दुकान थी एक्स की, इसकी दुकान चलने लगी, कल्लू ने भी खोल दी, बाई ने मेडिसिन की, फिर जेड ने, फिर एफ ने, फिर डब्ल्यू ने। तो भैया ये सब क्या है? तो चेजर्स ऑलवेज अर्न्स एवरेज प्रॉफिट। फिर हमने ये कहा, तो पहले मेथड का नाम हमारा आया एवरेज प्रॉफिट मेथड। भैया इस मेथड में हम क्या करेंगे, एक हमारे पास एवरेज प्रॉफिट्स दिए गए होंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर, जो भी ईयर्स दिए होंगे के प्रॉफिट्स दिए होंगे, डिवाइड बाय नंबर्स कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। इसको परचेजिंग पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दिया होगा। तो बेटा हमने कहा दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, अभी एक को हम डिस्कस करेंगे। बेटा ऐसी फर्म्स जो इनोवेटर्स होती हैं, जो दूसरों से ज्यादा कमाती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हमने कहा बेटा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो उसी बाजार में दूसरी फर्म्स अर्न कर रही हैं, इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इनटू परचेजिंग पावर, तो ये गुडविल की वैल्यू निकल कर आ जाए। तीसरा हमने कहा कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें हम प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देते हैं, तो हम इसमें कुछ नया नहीं करना होता है। एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, या सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। एक बेसिक्स दिया। अब सबसे पहली बात ये आएगी कि सारे मेथड में हम प्रॉफिट्स यूज कर रहे हैं। तो बेटा गुडविल के वैल्यूएशन में जो प्रॉफिट लिया जाएगा वो नॉर्मल बिजनेस मेंटेनेबल प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब एबनॉर्मल आइटम एडजस्ट करिए, इसका मतलब नॉन बिजनेस आइटम एडजस्ट करिए, इसका मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल एक्सपेंसेस एडजस्ट करिए। अब क्वेश्चन है एबनॉर्मल आइटम हम किसको कहेंगे? बेटा हमने कहा जो नॉर्मल कोर्स में नहीं होता है। अब ये बताइए, ये अगर तुम्हें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स हुआ, क्या भैया ये बार बार होने वाला आइटम है या एक बार होने वाला आइटम?
अगर आपको कोई क्लेम मिला, क्या ये बार बार होने वाला है या एक बार होने वाला है? एक आध बार होने वाला। भैया कोई एबनॉर्मल गेन हुआ, मतलब हम घर से निकले और घर से निकलते समय हमें एक बैग पड़ा मिला और उस बैग में 1 करोड़ रुपए निकल आए। ये एबनॉर्मल नेचर का गेन है या नहीं है? तो ये बार बार होने वाला नहीं है। तो बेटा ऐसे आइटम जो हमारे प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं जिस ईयर में, तो अगर कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट हुआ है तो उसको उस पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट से माइनस कर दो। अगर तुम्हें कोई क्लेम रिसीव्ड हुआ है तो उस पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, माइनस कर दो। अगर तुम्हें कोई एबनॉर्मल गेन हुआ है जो नॉर्मली नहीं होता है तो उस पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, इसको भी माइनस कर दो। अगर तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक ऐसा है जो बिकने के लायक ही नहीं है तो ये प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, इसको भी माइनस कर दो। कर दिया। अब ये तो कर दिया माइनस वाले। अब कुछ आइटम ऐसे भी तो होंगे जो हमारे प्रॉफिट को कम कर रहे होंगे, इनको हम ऐड कर देंगे। भैया ये कौन से आइटम होंगे? भैया अब ये बताइए, अगर आपको लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स हुआ, क्या कोई व्यक्ति डेली एसेट्स बेचता है? नहीं। तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स हुआ है, इसने आपके प्रॉफिट को क्या कर दिया है? कम कर दिया होगा। तो जिस ईयर में कम किया है उसी ईयर में जोड़ दो। अगर आपने कोई कंपनसेशन पेड किया है तो उस ये बार बार तो हम पे करते नहीं है, इसका मतलब है कि इसने हमारे प्रॉफिट को कम किया है, हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो ये भी कभी कभी होता है, इसने आपके प्रॉफिट को कम कर दिया, हमने प्लस कर दिया। कोई ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड्स अनसेलेबल आइटम, तो बेटा ओपनिंग स्टॉक को एक्सपेंसेस बोला जाता है और क्लोजिंग स्टॉक को इनकम बोला जाता है। इसलिए अगर क्लोजिंग स्टॉक में अनसेलेबल जुड़ा है तो माइनस कर देंगे और ओपनिंग स्टॉक में अनसेलेबल जुड़ा है तो हम प्लस कर देंगे। फिर बेटा होते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल एक्सपेंसेस, those expenses which we are not paying presently but will pay in future। जैसे भैया आज तुम में से कोई लिपस्टिक नहीं लाता, पर फ्यूचर में लानी पड़ेगी। भैया हमने ये कहा ऐसे एक्सपेंसेस जिनको हम अभी तक पे नहीं कर रहे हैं बट हमको फ्यूचर में पे करने पड़ेंगे, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर मेंटेनेबल एक्सपेंस। ये जनरली 3 ही होते हैं। कोई इंश्योरेंस प्रीमियम है, कोई फेयर रेम्यूनरेशन है, या कोई मैनेजमेंट कॉस्ट है। ध्यान रखना ये इंडिविजुअली हर साल के प्रॉफिट से माइनस किए जाएंगे। ये इंडिविजुअली हर साल के प्रॉफिट से माइनस किए जाएंगे। तो ऊपर के 4 आइटम प्लस 4 माइनस। अच्छा बेटा अब इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट भी हो सकते हैं, बेटा उनको भी प्लस माइनस करना पड़ेगा। जब हमने सबको प्लस माइनस कर दिया तो ये हमारे करेक्टेड प्रॉफिट्स आ गए। फर्स्ट ईयर का,
सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, इसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ईयर से, तो क्या निकल कर आ गया? एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट को हमेशा मल्टीप्लाई कर देंगे परचेजिंग पावर से, ये हमेशा दिया होगा, दिमाग मत लगाना, ना दिया हो तो 1 ही ले लेना। लेकिन बेटा अगर मान लीजिए प्रॉफिट में कोई अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड्स हैं, तो बेटा इसका मतलब हुआ कि आपका सिंपल एवरेज नहीं लगेगा। देन करेक्टेड प्रॉफिट से लिखे और वेट से लिखे, इनका प्रोडक्ट किया और प्रोडक्ट को डिवाइड बाई वेट किया, एवरेज प्रॉफिट आया, को मल्टीप्लाई बाई परचेजिंग पावर कर दिया। इज इट क्लियर? बेटा अब हमें चाहिए है सुपर प्रॉफिट। तो हमने अभी पहले बताया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट। भैया एवरेज तो हम निकाल चुके हैं। बेटा अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए एक चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हर इंडस्ट्री का अपना एक रेट ऑफ रिटर्न होता है जो लोगों को इंडस्ट्री के प्रति अट्रैक्ट करता है। अब अगला आएगा भैया ये NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये 3 चीजों से मिलकर बनता है कैपिटल प्लस रिस्क प्लस एंटरप्रेन्योर। बेटा ये हमेशा गिवन होता है परसेंटेज में। अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी। बेटा ये अगर लायबिलिटी साइड से निकालेंगे, कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट प्लस फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स को प्लस किया तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब एसेट साइड से करें, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाल ली, या इधर इसको इस्तेमाल करके या इसको इस्तेमाल करके और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये निकल कर आ गया सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया परचेजिंग पावर से, तो बेटा ये निकल कर आ गया वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसमें कैपिटलाइजेशन में कुछ नहीं है। एवरेज प्रॉफिट हमें पता है, NRR हमें पता है, जब एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, या सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100 हम करते हैं। इज इट क्लियर? बेटा एक होता है हिडन गुडविल। व्हेन गुडविल इज नॉट गिवन बस टेलिंग समथिंग अबाउट द गुडविल। बेटा हमने ये कहा रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, क्या माइनस, ये हम काट दे रहे हैं, माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू। बड़ा ये आ जाएगा हिडन गुडविल ऑफ फर्म।
ऑफ फर्म। बेटा ये जो हमने आज आपको गुडविल का कॉन्सेप्ट दिया है, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे 100% आंसर आएंगे, बट मैं ये गारंटी से कह सकता हूं अगर लिख लिख के ध्यान से पढ़ेंगे तो 97% आपके आंसर आ जाएंगे। क्योंकि अभी कुछ चीजें ऐसी छूट गई हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट, वो अनलिमिटेड हो सकते हैं, उनको हम डिफाइंड नहीं कर सकते इस बेसिक थ्योरी में। पर अगर आप ये कितना मैंने पढ़ाया है कॉपी पेन कैलकुलेटर लेकर हमारे साथ साथ करें तो 96% आंसर आएंगे और आप 100% सेटिस्फाइड भी होंगे। मेरी दवाई तभी आपको फायदा कर सकती है जब पेन कैलकुलेटर कॉपी आप एक साथ लेकर बैठें। ठीक है भैया, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए। धन्यवाद।